ये यकम जुलाई 1999 की एक सर्द रात थी, यानी यकम जुलाई पहली जुलाई थी और 1999 साल था। दुश्मन ने अचानक टाइगर हिल्स पर हमला कर दिया। दोबारा दुश्मन ने क्या किया, वही हरकत की और दोबारा टाइगर हिल्स पर हमला कर दिया, जिसे बहादुर जांबाजों ने बड़ी दिलेरी से पसपा किया, ठीक है, मुकाबला किया और उन्हें पछाड़ दिया। इस हमले के बाद सूबेदार ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, साथियों, अगर सूरज शुरू होने से कबल भारतीय मोर्चों के दरमियान बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएँ तो दुश्मन पेशकदमी के काबिल नहीं रहेगा। यानी बार बार जो ये दुश्मन आ रहा था और अटैक कर रहा था, तो इसका एक हल जो है वो तजवीज़ किया और क्या कहा, जो सूबेदार था उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं, यानी ज़मीन के नीचे बॉम्ब्स लगा देते हैं, और वो इस तरह के बॉम्ब्स होते हैं कि जब उन पर कोई कदम रखता है तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो दुश्मन को आने के लिए, रोकने के लिए, दुश्मन जब पेशकदमी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें बारूदी सुरंगें बिछा देनी चाहिए, ताकि जब दुश्मन आगे आने की कोशिश करे तो वो आने के काबिल ही ना रहे और वहीं पर नीच तो नाबूद हो जाए। लालक जान ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली और बारूदी सुरंगों का थैला उठाकर बर्फ़पोश पहाड़ों में गुम हो गया, ठीक है। तो लालक जान ने कहा कि ठीक है, दुश्मन जब आगे आने की कोशिश करेगा तो उससे पहले अभी दुश्मन खामोश है, तो मैं क्या करूँगा, जाकर ये जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ। और मैं जाकर बारूदी सुरंगों का थैला उठाया, उसने खामोशी से बर्फ़पोश पहाड़ों में गायब हो गया, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके का ही रहने वाला था, तो उसे मालूम था और वो इस काम में काफ़ी माहिर हो चुका था, तो वो जाकर आराम से ये काम कर सकता था। तकरीबन 1 घंटे में ही लालक जान ने बारूदी सुरंगों में एक ऐसा जाल बिछा दिया, यानी पूरी जो मोर्चे, पाकिस्तान का जो मोर्चा था जहाँ से वो शेलिंग और फायरिंग करते थे, उससे थोड़ा दूर के फासले पर काफ़ी ऐसे गोलाई के अंदर उन्होंने पूरा एक जाल बिछा दिया बारूदी सुरंगों पर, ताकि दुश्मन जहाँ से भी आए तो वहाँ से ब्लास्ट हो जाए और वो आगे आने के काबिल ना रहे, जो बाद अज़ां दुश्मन की तबाही का बायस बना। बिल्कुल इसी तरह हुआ, जब उसने बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया और दुश्मन आने लगा आगे, तो दुश्मन तबाह बर्बाद हो गया। जैसे ही दुश्मन ने टाइगर हिल्स की तरफ पेशकदमी शुरू की, बारूदी सुरंगें लगातार फटना शुरू हो गई, जिससे दुश्मन की पेशकदमी रुक गई और वो डर गए। जाहिर सी बात है, 1-2 दफ़ा जब ब्लास्ट हुआ तो वो डर गए कि पता नहीं और कहाँ कहाँ ये माइंस और बारूदी सुरंगें लगाई गई हैं और अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। 6 जुलाई को दुश्मन एक बार फिर टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा, यानी ठीक 5 दिन बाद 6 जुलाई को दोबारा दुश्मन ने क्या किया, आगे बढ़ने की कोशिश की। शदीद लड़ाई हुई। इस मार्के में लालक जान के साथी शहीद हो गए, ठीक है। 11 फौजी जवान इस कंपनी में शामिल थे, जिनमें से 7 फौजी 6 जुलाई को शहीद हो गए, जबकि लालक जान भी शदीद ज़ख्मी हुए। इसके बावजूद लालक जान और इनके 3 साथी अपनी जान की परवाह किए बगैर मुख्तलिफ मुकामात पर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। सीसा पिलाई दीवार यानी मजबूती से खड़े रहे, पीछे नहीं हटे और पसपा नहीं हुए, ठीक है। उन्होंने दुश्मन के इस नापाक इरादे को नाकाम बना दिया। कितने साथी रह गए थे अब? 3 ये थे और एक लालक जान, टोटल 4 रह गए थे। 11 में से 7 शहीद हो गए थे और 4 साथियों ने मिलकर आगे से आने वाली बटालियन का मुकाबला कर रहे थे और बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत जमे हुए थे और अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उन्होंने दुश्मन के इस नापाक इरादे को नाकाम बना दिया और दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा, यानी 4 फौजी सामने से आने वाली पूरी बटालियन का मुकाबला करते हैं और उनके इरादे को नाकाम करते हैं और उसको भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, यानी काफ़ी उनके फ़ौजी मारे गए। 7 जुलाई को दुश्मन ने एक बार फिर लालक जान की पोस्ट को निशाना बनाया। पूरा दिन गोलियों की बरसात होती रही। इस रात दुश्मन ने पाकिस्तानी पोस्ट पर 3 अतराफ़ से हमला किया, यानी 3 तरफ से, अतराफ़ तरफ की जमा, ठीक है। तो 3 अतराफ़ से यानी 3 तरफ से हमला किया। रात भर टाइगर हिल्स पर बारूद की बारिश होती रही, शेलिंग फायरिंग ये सिलसिला जारी रहा, जिससे लालक जान के बाकी 3 साथी भी शहीद हो गए। अब अकेले निहत्ते कौन रह गया, अब अकेला कौन रह गया? ऐसे में लालक जान अकेले वाहिद जो थे वो फाइट कर रहे थे और रह गए थे। लालक जान ने शदीद ज़ख्मी हालत में भी अकेले डटकर दुश्मन का मुकाबला किया। उन्होंने उस वक्त तक दुश्मन को उलझाए रखा जब तक कंपनी कमांडर अपने साथियों समेत टाइगर हिल्स पर ना पहुंच गए। फ़ौज जो है वो इसी तरीके से जंगी हिकमत अमली होती है। मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया है कि जंगें जो हैं वो कभी भी असले और बारूद से नहीं लड़ी जाती, बल्कि पूरी प्लानिंग होती है, जंगी हिकमत अमली तय की जाती है, उसके ज़रिए लड़ी जाती हैं और दिमाग से बेहतर फ़ैसले किए जाते हैं। अब क्या हुआ था, जब लालक जान अकेले तने तना रह गए तो उन्होंने सोचा कि अगर दुश्मन को ये बात मालूम हो गई कि मैं अकेला रह गया हूँ और एक ही जगह से कंटिन्यू फायरिंग कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा उनके हौसले बढ़ जाएंगे और वो मुझ पर हमला कर देंगे।
कि भाई ये तो सामने से बिल्कुल अकेला और तने तना है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा और पूरी की पूरी उनकी कंपनी हम पर हमला करने आ जाएगी। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने क्या किया कि जो उनके सिपाही शहीद हो गए थे तो उन्होंने मुख्तलिफ 1 2 3 4 इस तरह जितने भी उनके मोर्चों से फायरिंग हो रही थी उन मोर्चों पर जगह जगह उन्होंने क्या किया, अपने सिपाही जो शहीद हो गए थे उनकी गन्स जो है वो सेट कर दी। 1 2 3 4 5 6 जगह जगह सेट कर दी और क्रॉलिंग करते हुए, आपको मालूम है जैसे जो फ़ौज होती है वो क्रॉलिंग करते हुए अक्सर जाती है ना, बिल्कुल रेंगते हुए ज़मीन के ऊपर, जिस तरह कीड़े वगैरह रेंगते हैं, तो इस तरह वो रेंगते हुए जाते, अपने दोस्त की जगह से पोस्ट से वहाँ से फायरिंग करते, फिर जाते दूसरी जगह से फायरिंग करते, फिर तीसरी जगह से, फिर यही अमल उन्होंने काफ़ी देर करते रहे। तो इससे क्या हुआ कि दुश्मन डाउट में आ गया। ठीक है, दुश्मन कहने लगा कि नहीं, सामने से एक शख्स नहीं है बल्कि काफ़ी शख्स है, क्योंकि अक्सर कई कई मुकामात से फायरिंग हो रही है। ठीक है, तो दुश्मन को उन्होंने क्या किया, उलझाए रखा इस हिकमत अमली में। ठीक है, और इतनी देर में क्या हुआ कि पीछे से नई ताज़ा दम कंपनी आ गई कमांडर के साथ और टाइगर हिल्स पर पहुंच गई। कंपनी कमांडर ने भारतीय फ़ौज के एक ऐसे मोर्चे का सुराख लगाया जहां से मुसलसल गोलाबारी हो रही थी। ठीक है, अब जब नया कंपनी कमांडर आया तो उसे काफ़ी बेहतर सोचने का मौका मिला, क्योंकि वो फ्रेश था और ताज़ा दम था। तो उसने जब एक सुराख लगाया, उसने कहा भाई एक मोर्चा है भारतीय फ़ौज का जहाँ से कंटिन्यू क्या हो रही होती है, फायरिंग हो रही होती है। अगर हम क्या करें, लालच जान ने मशवरा दिया कि अगर दुश्मन को इस मोर्चे समेत उड़ा दिया जाए तो पाकिस्तान की फतह यकीनी है। यानी आप देखें, एक शख्स ज़ख्मों से चूर है, अकेले तने तनहा वो लड़ रहा था काफ़ी वक्त से, और उसके साथ कोई उसका साथी भी नहीं था। उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ कि नई कंपनी आई, ताज़ा दम दस्ता आया तो उन्होंने कहा नहीं मैं अब आराम करूँगा। उन्होंने अभी भी जो है वो अपने अज़म के साथ और जज्बे के साथ जो है पाकिस्तान के लिए लड़ने को जो है वो प्रेफर किया, अहमियत दी। ठीक है, कंपनी कमांडर लालच जान ने क्या मशवरा दिया, अगर दुश्मन को इस मोर्चे समेत उड़ा दिया जाए तो पाकिस्तान की फतह यकीनी है। लालच जान ने अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर बारूद का थैला उठाया और इस मोर्चे की तरफ चल दिए। ठीक है, माइंस लगाने के माहिर थे ये बारूदी। ठीक है, तो वो लालच जान जो थे वो बारूदी सुरंगें बिछाने के माहिर थे काफ़ी। तो लालच जान ने अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं की और दोबारा दुश्मन के मोर्चे की तरफ चल दिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद दुश्मन का वो मोर्चा धमाकों से गूंज उठा और फिर हर तरफ सुकूत छा गया, यानी सुकूत, खामोशी, सन्नाटा। ठीक है, कंपनी कमांडर ने लालच जान की तलाश के लिए कुछ जवानों को भेजा कि जाओ और अपने जवान को तलाश करो कि वो कहाँ है, क्योंकि अंदाज़ा तो हो गया था कि बारूदी थैला लेकर गए थे और सामने दुश्मन का मोर्चा जो है तबाह बर्बाद हो चुका और जो है वो सफ़ा हस्ती से बिल्कुल मिट चुका। तो ये जवान लालच जान की तलाश में दुश्मन के तबाहशुदा मोर्चे में पहुँचे, जहाँ से उन्होंने शहीद लालच जान का जस्द खाकी उठाया और अपने हाल ले आए। ठीक है, तो ये देखिए कि एक शख्स जो ज़ख्मों से चूर था, काफ़ी दिन से वो मुस्तकिल दिन और रात ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और आखिरी दिन तो उसने तने तनहा जो है वो फ़ाइट की, लड़ाई की, और उसके बावजूद आखिर में भी उसका जज्बे शहादत जो है कितने उरूज पर था कि उन्होंने फ़ौरन ये नहीं कहा कि मोर्चे में पता नहीं न जाने कितने फ़ौजियों भर दी, बल्कि तने तनहा निकल गए पूरा बारूदी थरा लेकर और दुश्मन के मोर्चे को सफ़ाहस्ती से मिटा दिया और ख़ुद भी जामी शहादत नोश किया। तो वहाँ जब पहुँचे जवान, हमारे जो बाकी जवान थे, फ़ौजी जवान, वो पहुँचे और उन्होंने उनका जस्द खाकी उठाया, यानी उनकी बॉडी उठाई और अपने यहाँ ले आए। अपने मोर्चे के दिफा में हवालदार लालच जान ने जिस बेबाकी और जुर्रतमंदी का सबूत दिया, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो जो हमारी तारीख़ है, दिफाई तारीख़, उसमें तो बेशबहा जो है वो फ़ौजी हैं जिनकी जो है वो जिन्होंने जो है वो सुनहरी हरूफ से तारीख़ लिखी है। ठीक है, और उनके जो कारनामे हैं उनके लिए तो समझें कि किताबें भरी पड़ी हैं अगर आप देखें, लेकिन लालच जान का नाम उनमें जो है वो ज़बरदस्त तरीक़े से दाखिल हो गया और इस बहादुरी के सिले में उन्हें सबसे बड़ा जो फ़ौजी एजाज़ है, मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर, उससे नवाजा गया और ये पाकिस्तान के 10वें और सबसे आखिरी फ़ौजी हैं जिन्हें ये एजाज़ नवाजा गया और अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और शहीदों का तो बहुत ही ज़बरदस्त रुतबा है, आपको मालूम है। तो अल्लाह ताला तमाम नौजवानों में जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करे और इसी तरीक़े से जो है वो फ़ौज के लिए और अपने मुल्क के लिए जो है वो जज्बे के साथ और हिम्मत के साथ लड़ने की तौफ़ीक़ दे। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसका वर्क इंशाअल्लाह ताला मैं सेंड करवा रही हूँ। आप ये वर्क करके कॉपीज़ चेकिंग के लिए सबमिट करवाइए। अल्लाह हाफ़िज़।